आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। जनाब, एक बहुत अहम विजिट हो रहा है। हमने आपसे कल भी कहा था एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आपके लिए, लाइव फ्रॉम पेरिस, एक्सक्लूसिव एक रिपोर्टिंग आप तक पहुंचाई। और इस वक्त भी मेरे साथ पेरिस से मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट यूनुस खान। और आज बहुत ही जबरदस्त दिन रहा इंडिया के लिए और फ्रांस के लिए। एक तो ये कि फ्रांस की बेस्टिल डे, आज नेशनल डे, उस पर परेड होना थी और चीफ गेस्ट के तौर पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने वहां पे हिस्सा लिया। अच्छा, इसके ऊपर जो अपडेट्स अभी तक हमारे सामने आ रही हैं, कुछ बातें की गई, पहले वो बता दूं और फिर हम यूनुस खान से ही पूछेंगे कि वो वहां पर मौजूद थे, अभी उन्होंने दोबारा जाना है वहीं पर। तो हमने कहा कि इतनी देर में हम अपना एक प्रोग्राम कर लें कि वहां पर क्या कुछ हुआ। फ्रेंच प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उन्होंने कहा है कि आई एम प्राउड टू वेलकम इंडिया एज गेस्ट ऑफ ऑनर एट बेस्टिल डे परेड। परेड हुई और फिर कुछ एग्रीमेंट्स की बातें भी सामने आ रही हैं और उन्होंने कहा कि मैं बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इस परेड पर हमारे चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर। तो यूनुस खान, ओवर टू यू। आप बताइएगा कि आज जब ये परेड शुरू हुई उससे पहले प्रेसिडेंट मैक्रोन पहुंचे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे, आपने वहां पर क्या कुछ देखा, क्या हुआ आज तक की, अभी तक की जो है वो डिटेल्स प्लीज कुछ बताइए। देखिए, ये परेड जो है 14 जुलाई का, ये हर साल होती है और इसमें हम देखते हैं कि बैनुल-अक़वामी जो आलमी रहनुमा होते हैं इसमें शिरकत करते हैं। और ये फ्रांस के लिए इतनी भी इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि ये फ्रांस का कौमी दिन है। और जो इनकलाब फ्रांस का आगाज है वो इस तारीख से हुआ था जब इन्होंने एक बस्ती किला था और उसको उन्होंने तोड़ा था और वहां से जो कैदी थी उनको निकाला था और उससे इनकलाब फ्रांस का आगाज हुआ था। तो आज जो हम देख रहे हैं कि फ्रांस में एक जमहूरियत है, वो इसी दिन की मरहूने मिन्नत है। आज जो हमने देखा है कि आज जो नरेंद्र मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, वो यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट है। और ये दूसरे दफा हो रहा है कि कोई इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनको यहाँ पे बस जो इनकलाब फ्रांस की जो दिन या इनके कौमी दिन के मौका पर एज ए चीफ गेस्ट जो है वो बुलाया गया। इससे पहले 2009 में मनमोहन सिंह को जो है एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था। आज का दिन इसलिए भी बहुत अहम दिन है कि ये एक तो फ्रांस का कौमी दिन है, दूसरा फ्रांस और जो भारत के जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात है इसके 25 साल पूरे हुए हैं। तो उस सिलसिले में ये एक दो इवेंट थे। और जो हमने परेड देखा उसमें एज ए चीफ गेस्ट जो है ना नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया था। और वहां पे उन्होंने दूसरे ममालिक से भी हमने देखा है कि बहुत से मंदुबीन आए हुए थे। और फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन और नरेंद्र मोदी दोनों ने परेड का मुआयना किया। फिर परेड के अख्ताम पर इन्होंने लोगों से मुसाफा भी किया और बातचीत भी की। तो जो हमने जो हालात वहाँ पे देखे परेड ग्राउंड से, उसमें हमने देखा कि जो एमेनुअल मैक्रोन ने भी कहा कि हमारे लिए ये फख्र की बात है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पर मौजूद होंगे। और अब से कुछ मिनट बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी के जो है वो मुलाकातें भी होने जा रही हैं। एक तो यहाँ पे जो फ्रेंच थिंक टैंक है उनके साथ मुलाकातें होनी है, कुछ ऑफिशियल मुलाकातें होनी है जिसमें कुछ एग्रीमेंट भी साइन किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में जो आज का दिन है वो इंडिया भारत दोस्ती के हवाले से बहुत अहम दिन है। देखिए, ये जो परेड होता है ये हर साल होता है और इसमें हम देखते हैं कि बहुत से ममालिक के जो दूसरे ममालिक होते हैं और वो भी इसमें शरीक होते हैं। इस दफा जो परेड की खास बात ये थी कि इस दफा इंडियन जो अफवाज के जो पंजाब रेजिमेंट के जो दस्ते थे वो भी इसमें मौजूद थे। इसमें बल्कि जो हमने देखा है कि जो इनकी जो खवातीन जो दस्ते थे वो भी इंडिया से जो आए थे वो भी दस्तों में मौजूद। हमने देखा कि इंडियन दस्तों में खवातीन की तादाद भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इसके अलावा जो राफेल तैयारे हैं जो कि इंडिया को दी गए, उन्होंने भी जो है फ्लाई पास्ट किया। तो इसमें हमने देखा कि इस दफा जो इंडियन शिरकत थी इस परेड में वो एक खुसूसी थी। इसमें हम देखते हैं कि जो फ्रांस भर के जितनी भी नेवल हो गया, एयरफोर्स हो गया और पुलिस के खुसूसी दस्ते या फौज के दस्ते वो यहाँ पे
पास जो है शांजलीजे के मकाम के ऊपर जो है वो परेड करते हैं। इसके अलावा जो है वो फ्रांस का जो कौमी नगमा है, वो तराना है, वो गाया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि घोड़ों के हवाले से भी जो यहाँ पे जो असली की नुमाइश भी की जाती है। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि दुनिया भर के जो सफारतकार फ्रांस है वो इस परेड में मौजूद होते हैं। इसमें जो फ्रांसीसी सदर है एमेनुअल मैक्रोन, वो इस दिन के मुनासबत से जो है वो कौम से खिताब भी करते हैं और मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये परेड जो है इंतहाई अहम है, और ये तकरीबात सिर्फ परेड तक महदूद नहीं है। आज रात 12 बजे तक ये इसके हवाले से तकरीबात होंगी, और रात को 12 बजे एफल टावर और मुख्तलिफ मकामात पर आतिशबाजी के बाद इसका इख्तिताम होगा इस दिन का। अच्छा, इसमें एक और बड़ी बात सामने आ रही है कि ये कहा गया है कि टूरिस्ट इन फ्रांस कैन पे इन रुपीज, पीएम मोदीज बिग अनाउंसमेंट। उन्होंने वहां पे ये कहा है कि जो इंडिया यूपीआई है उसको इस्तेमाल ग्लोबल है, गोज ग्लोबल, तो उसमें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी कोई अनाउंसमेंट आपको पता चला, और ये आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये लैंडमार्क मूवमेंट है क्या? देखिए, यहाँ पे जो कल कम्युनिटी से इंडियन जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है, उन्होंने खिताब किया था, तो उन्होंने इस हवाले से बात की है, और लग यही रहा है कि इंडियन और फ्रांस के दरमियान कुछ इस तरह का मुआहदा तय पाया है। ये तो उन्होंने अपनी स्पीच में भी बात की थी, लेकिन उनका जो मकसद था, उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि हमारी जो डिजिटल करेंसी है वो हमने बहुत ज्यादा इसको बढ़ा दिया है, और अब आप लोग जब इंडिया में आएंगे तो आपको करेंसी लाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने डिजिटल करेंसी यूज कर सकते हैं। वहां पे आपको जो रुपए जो इंडियन रुपीज हैं वो आपके अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। इस हवाले से उन्होंने काफी तफसील बात की थी कि उन्होंने बहुत से ऐसे मौके पे ये होता है कि जब आपके पास ज्यादा पैसे हों आपके पॉकेट में, तो आपको सिक्योरिटी के मसाइल हो सकते हैं। तो उस हवाले से उन्होंने अपनी तकरीर में बात की थी। और बल्कि मैं देख रही थी, ये कहा उन्होंने कि पीएम मोदी सेड यूपीआई सर्विसेज विल बिगिन फ्रॉम द आइकॉनिक आईफल टावर। तो जाहिर है कि टूरिस्ट वहां पे बड़ी तादाद में आते हैं इंडिया, तो जाहिर है कि आईफल टावर से भी एक तरीके से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही है ना? क्योंकि जी टूरिस्ट तो इंडिया से बहुत आता है फ्रांस में और पेरिस में। जी, यहाँ पर हम देखते हैं कि चाइना और इंडिया से काफ़ी जो है वो टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में आते हैं, और उसके हवाले से भी इन्होंने बहुत से बातें की, और हुकूमत और फ्रांस और इंडिया के दरमियान इस तरह के मुज़ाकरात जारी हैं। मेरे ख्याल में आज शाम तक इसके हवाले से जो तफसीलात है वो आ जाएंगी, लेकिन इसमें जो दो चीज़ों के हवाले से इन्होंने कन्फर्म किया वो ये है कि दुनिया भर में कहीं पर भी जब स्टूडेंट वीजे के लिए कोई भी अप्लाई करता है फ्रांस में, तो वो शॉर्ट वीजे देते हैं और उस पर काम की परमिशन नहीं होती। लेकिन इंडियन स्टूडेंट के लिए इन्होंने इस दफा कुछ खास मराद दी हैं, और उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के लिए आएंगे उनको 2 साल का वीजा दिया जाएगा और उसके साथ काम की भी परमिशन दी जाएगी, जबकि वो अफराद जो मास्टर करने के लिए आएंगे जो कि इंडिया से फ्रांस, उनको जो तवील उल मयाद 5 साल वीजा दिया जाएगा और उस पर उनको काम करने की भी इजाजत होगी। तो इस हवाले से कल जो मोदी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस हवाले से तफसीलात से जो इंडियन कम्युनिटी से उन्होंने जलसा किया था, तो वो बात की थी, और बहुत से अब मुआहदे होने अभी बाकी है, उस पर दस्तखत होना बाकी है। जैसे हमारे साथ कोई उनकी मजीद तफसीलात आएंगी वो हम आपको उसके हवाले से इतला फराहम जरूर करेंगे। ठीक है, तो अभी आपने जहां जाना है, एक तो ये कि डिनर है वहां पर, वो भी बताइएगा क्या उसकी अभी आज की क्या आपने तैयारियां देखी, और कौन सा इवेंट है? अभी मेरा ख्याल है कि आपने ये बताया है कि कुछ मीटिंग्स हैं उनकी, जो कंपनीज उनके साथ आई हैं, 200 कंपनीज आई हैं इंडिया से। जी देखें, आज जो अभी सबसे पहले तो जो फ्रांस का जो कौमी दिन था बस्टाइल है, उस पे उन्होंने वो इवेंट किया। उसके बाद जो मुलाकातें होंगी वो यहाँ पे जो फ्रेंच बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ उनकी मुलाकातें अभी हो रही हैं इस वक्त, और उसमें जो उनको जो नरेंद्र मोदी हैं वो उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहेंगे। फ्रांस और इंडिया के ताल्लुकात जो माशी तौर पर है उसको बेहतर का हवाले से करेंगे। मोदी का कहना था कि फ्रांस और इंडिया के दरमियान जो
दो तरफा ताल्लुकात का हजम है वो 10 से 12 बिलियंस का है, और वो ये चाहते हैं कि अगले 2 से 3 सालों में इसको 5 गुना किया जाए। और उस हवाले से वो यहाँ पे बिजनेसमैनों के साथ भी आज मीटिंग है, और बहुत यहाँ की जो बड़े कंपनी है उनके जो सीईओ है उनके साथ उनकी मीटिंग है। दूसरी यहाँ पे उनकी जो अहम मीटिंग है ये फ्रेंच थिंक टैंक के साथ है, जिसमें वो बात करेंगे कि भारत और फ्रांस के दरमियान कल्चर टू कल्चर डिप्लोमेसी, पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी, दिफाई शुबों में, तालीम के शुबों में इनको कैसे बढ़ाया जाए, और उस हवाले से बात करेंगे। इसके बाद जो सबसे अहम मीटिंग होने जा रही है वो फ्रांसीसी आला हकाम के साथ कुछ मायदों पे दस्तखत होंगे आज, और जैसे वो दस्तखत होंगे तो उस वक्त हम आपको तफसीलात फराहम कर सकेंगे। उसके बाद जो सबसे अहम डिनर है वो इमरान मैक्रोन की तरफ से दिया जा रहा है, और वो जहां दिया जा रहा है वो बहुत तारीखी जगह है, लोअर म्यूजियम, जो दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला म्यूजियम है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ 200 लोगों को, महदूद लोगों को मदऊ किया गया है, और वो जो है मोदी के एजाज में जो है वो डिनर दिया गया है। तो यहाँ का मीडिया इस हवाले से भी इसको कोट कर रहा है कि ये एक अहम जो है वो डिनर होगा, और उसमें बहुत सी चीजें इंडिया और फ्रांस के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से डिस्कस की जाएगी। उसके बाद जो उनका लास्ट इवेंट होगा वो यहाँ पे आतिशबाजी होगी, जो कि उसका लास्ट इवेंट होगा बस्टाइल डे के हवाले से। और उसके बाद मोदी जी के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो ये है कि वो यूएई रवाना हो जाएंगे, और वहाँ कुछ अरसा कुछ दिन क्याम करके या कुछ घंटे स्टे करके उसके बाद वो इंडिया जाएंगे। ठीक। तो यूनुस खान, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, उसके बाद आपकी ही प्रोवाइड करदा जो आपने वहां पे फुटेजेस बनाई है वो भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि ये जो इस वक्त फ्रांस के हालात हैं, आज का दिन कैसा रहा, उस हवाले से कोई इस तरह का कोई सिचुएशन तो नजर नहीं आई, कोई क्राइसिस तो नहीं हुआ जो कि काफी दिनों से वहां पे चल रहे हैं हंगामे? देखिए, हंगामे पिछले कोई 2 हफ्ते पहले चल रहे थे, अभी एक हफ्ते से तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर लिया गया है। आज जो हमने देखा यहाँ पे हालात बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी मेजर के हवाले से हमने देखा यहाँ के जो जिस इलाके में परेड होनी थी उसके आसपास की तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई थी। इसके अलावा जो मेट्रोज हैं वो भी बंद कर दी गई थी। पुलिस की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद थी, और सिक्योरिटी के कई मराहल से गुजर कर आप वहाँ पे पहुंच सकते थे। हमने आज जो भी इवेंट यहाँ पे हुआ है बस्ताइल है वो बहुत पुरअमन तरीके से हुआ, और हमने कोई ऐसा वाकया नहीं नोट किया जिसमें अमन अमान की सूरत हाल के तरफ से सवाल उठते हो। जी यूनुस खान, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। मैं जानती हूँ अभी आपने आगे वो वाले जो बाकी इवेंट्स हैं वहां पे पहुंचना है, वो भी आप कवर करेंगे, और हम एक मर्तबा फिर एक आखिरी प्रोग्राम आपके साथ करेंगे जब के डिनर और उससे पहले की जो कुछ मसरूफियात है उस पे आप तक पहुंचाएंगे हमारे व्यूअर्स तक प्रोग्राम। लेकिन अभी हम आपको छोड़े जा रहे हैं व्यूअर्स को अपने उस फुटेज पर जो कि आज के दिन के हवाले से हमारे पास मौजूद है। एक्सक्लूसिव फुटेज है, बिल्कुल इस प्रोग्राम की तरह, इस रिपोर्ट की तरह, और यूनुस खान साहब जो है उनकी रिपोर्टिंग के तरीके से ये भी फुटेजेस जो है वो एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचा रहे हैं। इजाजत दें, दोबारा मुलाकात।